स्वामी विवेकानंद बायोग्राफी। दुनिया भर में स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद देश के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत थे। स्वामी विवेकानंद एक सन्यासी, गुरु, आध्यात्मिक का नेता, महान नेता जैसे नाम से अभी भी प्रचलित है। कोलकाता के एक साधारण परिवार जन्मे नरेंद्रनाथ दत्त बड़े होते होते संपूर्ण रूप से अध्यात्म में रम गए और जब महान गुरु रामकृष्ण परमहंस से मिले तो नरेंद्रनाथ दत्त स्वामी विवेकानंद बनने की यात्रा प्रारंभ हुई। भारत देश के वेदांत ज्ञान को जिस प्रकार संपूर्ण दुनिया के सामने लाने का कार्य अमेरिका में हुई संसद धर्म में किया, उसके बारे में कौन नहीं जानता है। और जैसे कि आप लोगों को पता है, प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक इसी प्रकार साल 2024 में 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती को मनाया जाएगा। ऐसे में लोगों के मन में उनके प्रति जानने की इच्छा जागृत होती है। तो आइए हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से स्वामी विवेकानंद का जन्म, स्वामी विवेकानंद विकिपीडिया हिंदी में, स्वामी विवेकानंद हिंदी में, स्वामी विवेकानंद का परिचय, स्वामी विवेकानंद का जीवन, स्वामी विवेकानंद का बचपन, स्वामी विवेकानंद शिक्षा, स्वामी विवेकानंद इतिहास, स्वामी विवेकानंद पत्नी, स्वामी विवेकानंद संगठनों की स्थापना, मी विवेकानंद के गुरु का नाम, स्वामी विवेकानंद के सिद्धांत, स्वामी विवेकानंद के 9 अनमोल वचन। स्वामी विवेकानंद की मृत्यु संबंधित जानकारी विस्तार पूर्वक प्रदान कर रहे हैं, इसलिए आप लोग इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ें। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में कोलकाता शहर के एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त एवं माता जी का नाम भुवनेश्वरी देवी था। इनके पिता कोलकाता हाई कोर्ट के एक वकील के पद पर थे। इनके पिता पाश्चात्य सभ्यता पर विश्वास रखते थे, इसलिए अपने पुत्र नरेंद्रनाथ को अंग्रेजी पढ़ाकर पाश्चात्य सभ्यता के अनुसार चलाना चाहते थे। लेकिन उनकी माता धार्मिक विचारों की महिला थी, उनका अधिकांश समय पूजा पाठ में ही व्यतीत होता था। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही काफी बुद्धिमान बालक थे, इसलिए बचपन से ही भगवान को जानने की लालसा उनके मन में थी। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उनके परिवार में धार्मिक वातावरण होने के कारण इनका झुकाव बचपन से ही भक्ति भावना के तरफ चला गया था। इन्होंने सांसारिक मोह माया को त्याग कर 25 वर्ष के आयु में सन्यासी जीवन अपना लिया था। इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस के द्वारा स्वामी विवेकानंद का नाम दिया गया था। अमेरिका के शिकागो में एक धार्मिक सम्मेलन में की तरफ से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किए थे, जिसकी चर्चा अभी तक की जाती है। इसके अलावा इन्होंने वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में किया था। वह हमेशा अपने आप को गरीबों का सेवक कहते थे। भारत के गौरव को देश विदेश में उज्जवल करने का सदा प्रयास किया और रोजाना की तरह ध्यान करते समय जुलाई 1902 को इनका निधन हो गया। स्वामी विवेकानंद परिचय हम आपको नीचे निम्न वाक्य के द्वारा प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसे आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ें। स्वामी विवेकानंद एक भारतीय दार्शनिक, एक हिंदू भिक्षु और एक आध्यात्मिक नेता थे। उनका जन्म नाम नरेंद्रनाथ दत्त था, जो बाद में बदलकर स्वामी विवेकानंद हो गया। स्वामी विवेकानंद का जन्म 19वीं सदी में कोलकाता के एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे। उनका जन्म नाम नरेंद्रनाथ दत्ता था और ज्ञान प्राप्त करने और हिंदू सन्यासी बनने के बाद ही उन्होंने स्वामी विवेकानंद नाम अपनाया। उन्होंने न केवल अपने देश के लोगों को बल्कि विदेशों में रहने वाले लोगों को भी हिंदू धर्म और वेदांत के सिद्धांतों की शिक्षा दी। 1893 में शिकागो में धर्म संसद में दिए गए उनके प्रसिद्ध भाषण की चर्चा आज भी की जाती है। स्वामी विवेकानंद श्री रामकृष्ण परमहंस की ईश्वर भक्ति से प्रभावित हुए और उनके शिष्य बन गए। अपने आध्यात्मिक गुरु से प्रेरित होकर स्वामी विवेकानंद ने उनके नाम पर रामकृष्ण मिशन नामक एक संस्था का स्थापना किए। 4 जुलाई 1902 को दैनिक ध्यान करते ध्यानावस्था में ही उनका निधन हो गया। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही काफी कुशाग्र बुद्धि के और नटखट प्रवृत्ति के बच्चे थे। वह अपने सहपाठियों के साथ शरारत तो करते ही रहे थे, साथ ही साथ जब मौका मिलता था तो अपने शिक्षक के साथ भी शरारत करने से नहीं चूकते थे। इनकी माता के अंदर धार्मिक प्रवृत्ति होने के कारण वह रोजाना नियम के अनुसार पूजा पाठ करते थे। इसी कारण रामायण, महाभारत, पुराण आदि कथा सुनने का शौक रखते थे। उनके घर हमेशा कथावाचक आते ही रहते थे और नियमित रूप से भगवान के भजन एवं कीर्तन की कार्यक्रम होता रहता था। परिवार के धार्मिक एवं आध्यात्मिक वातावरण होने के कारण इन पर काफी गहरा प्रभाव पड़ा था, जिसके कारण बचपन से ही उनके मन में धर्म के प्रति काफी रुचि बढ़ गई थी। माता पिता के संस्कार एवं धार्मिक वातावरण के कारण उनके मन में बचपन से ही भगवान को जन एवं दर्शन करने की लालसा दिखाई देने लगी थी।
कभी कभी तो ये भगवान के बारे में जानने के लिए कई ऐसे ऐसे प्रश्न करते थे जिससे उनके माता पिता को कथावाचक पंडित जी के पास जाना पड़ता था। स्वामी विवेकानंद जी अपनी प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की शुरुआत ईश्वर चंद्र विद्यासागर संस्थाओं से किए थे। इसके बाद इन्होंने अपनी प्रमुख कॉलेज प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में स्नातक के लिए एडमिशन करवाए थे। कोलकाता के कॉलेज में स्नातक की पढ़ाई पढ़ते हुए कुश्ती, बॉडी बिल्डिंग जैसे प्रत्येक खेलों में हिस्सा लिए थे। स्वामी जी संगीत काफी शौकीन थे। बचपन के समय से ही स्वामी जी एक जिज्ञासावाद बालक थे। उनका पढ़ने में काफी रुचि था, इसलिए उनका प्रत्येक विषय पर अच्छा खासा पकड़ होता था। स्वामी जी अपने परिवार के धार्मिक वातावरण से काफी प्रभावित थे, जिसका परिणाम हुआ कि हिंदू धर्म ग्रंथ, भगवत गीता और अन्य उपनिषदों अच्छी तरह से पढ़े। इनकी पढ़ाई यहीं पर नहीं रुकी। दूसरी ओर उन्होंने हर्बर्ट स्पेंसर एवं डेविड ह्यूम के द्वारा ईसाई धर्म एवं पश्चिमी दर्शन का खोज किए थे। स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के बाद ट्रस्टियों ने धन वापस ले लिया और कई शिष्यों ने अभ्यास छोड़ दिया और घरेलू जीवन जीने लगे, जबकि स्वामी विवेकानंद उस स्थान को एक मठ बनाने के लिए दृढ़ थे, इसलिए वह वहां कई घंटों तक ध्यान में बैठे रहे। ऐसी धार्मिक प्रथाओं के साथ 2 साल बाद 1888-1893 तक उन्होंने केवल एक बर्तन और 2 किताबें अर्थात भगवत गीता और द इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट लेकर भारत में बड़े पैमाने पर यात्रा की। वह जो भी भिक्षा प्राप्त करते थे उसी से अपना जीवन का गुजारा करते थे और कई विद्वानों और सभी धर्मों के राजाओं के साथ रहकर लोगों से परिचित होते थे। उन्होंने लोगों की अत्यधिक गरीबी और पीड़ा देखे और अपने साथी लोगों के प्रति गहरी सहानुभूति महसूस की। बाद में उन्होंने 1 मई 1893 से पश्चिम की यात्रा शुरू की। जापान, चीन, कनाडा का दौरा किया और 30 जुलाई 1893 को शिकागो पहुंचे। सितंबर 1893 में हार्वर्ड प्रोफेसर की मदद से हुई धर्म संसद में जॉन हेनरी राइट ने भाषण दिया। भारत में हिंदू धर्म और मठों में उनकी प्रथाओं के बारे में। वह नरेंद्रनाथ के रूप में नहीं, बल्कि नरेंद्रनाथ के रूप में विदेश गए, जैसा कि खेतड़ी के अजीत सिंह ने सुझाव दिया था, जो उनसे पहली बार तब मिले थे जब वह मठ में पढ़ा रहे थे और उनके ज्ञान से दंग रह गए थे। विवेकानंद संस्कृत शब्द विवेक से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान प्रदान करना और आनंद का अर्थ है आनंद। वह एक खुले विचारों वाले व्यक्ति थे जिनकी सभी शिक्षाओं में उत्कृष्ट संदेश राष्ट्रवाद था। उन्होंने योग और पतंजलि सूत्रों में वर्णित सभी रूपों का ज्ञान फैलाया। वह जमशेदजी टाटा की यात्राओं में भी उनके साथ रहे और उन्हें अनुसंधान पर केंद्रित एक शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने फिर से यूके और यूएस का दौरा किया और अपनी दूसरी यात्रा के दौरान वेदांत सोसाइटीज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य सैन फ्रांसिस्को और कई आश्रमों में शांति वापसी थी। उन्होंने हमेशा अपने भाषणों में भगवत गीता की शिक्षाओं को शामिल किया और लोगों को कर्म योग के अर्थ से अवगत कराने का प्रयास किया, जो कि जीवन का अनुसरण करने का मार्ग है। वह दूसरों का भला करने के दर्शन में विश्वास करते थे और मानते थे कि दिव्यता सर्वोच्च है और दिव्यता प्रत्येक आत्मा में निवास करती है। उनकी अविश्वसनीय विरासत को आज भी याद किया जाता है और उसका अनुसरण किया जाता है। स्वामी विवेकानंद एक सन्यासी एवं आध्यात्मिक नेता थे जिन्होंने पश्चिमी दुनिया को वेदांत की शिक्षा से परिचित कराने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थे। स्वामी विवेकानंद अपने जीवन काल में विवाह नहीं किए थे। अपना संपूर्ण जीवन ब्रह्मचारी के रूप में एवं मानव कल्याणकारी के समर्पित कर दिए थे। स्वामी विवेकानंद जी का ध्यान आत्मा साक्षात्कार करने एवं जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने का था। इसलिए उनका ये कहना था कि विवाह जैसी सांसारिक मोहमाया के माध्यम से आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति नहीं हो सकती है। कोलकाता लौटने के बाद स्वामी विवेकानंद जी पृथ्वी पर के मिशन में से एक और महत्वपूर्ण कार्य किए थे। इन्होंने 1 मई 1897 में एक विशेष प्रकार के संगठन का स्थापना किए, से रामकृष्ण मिशन के नाम से जाना जाता है, जिसमें साधु एवं साधारण लोग एक साथ मिलकर प्रैक्टिकल वेदांत का प्रचार प्रसार करते थे और विभिन्न प्रकार के सामाजिक संबंधित कार्य जैसे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, छात्रावास, ग्रामीण विकास चलाते थे। भारत एवं अन्य देश विभिन्न क्षेत्रों में भूकंप, चक्रवात जैसे आपदाओं के समय पीड़ित लोगों को बड़े पैमाने पर राहत एवं पुनर्वास की व्यवस्था करती है। 1898 के शुरुआती दिनों में स्वामी विवेकानंद जी ने मुख्य रूप से बारानगर में शुरू हुआ मठ एवं मठ के व्यवस्था के लिए स्थायी रूप से निवास करने के लिए गंगा नदी के किनारे बेलूर नामक स्थान पर जमीन खरीदा और कुछ समय के बाद ही इसे रामकृष्ण मठ के नाम से पंजीकृत कर दिए, जो प्राचीन मठवासी आदर्शों को आधुनिक जीवन की परिस्थितियों के अनुकूल बनाता है, जो व्यक्तिगत रोशनी और सामाजिक सेवा को समान महत्व देता है और जो धर्म, नस्ल या जाति के किसी भी भेदभाव के बिना सभी पुरुषों के लिए खुला है।